क्या है? भंडारा में जाना है और परी का पापा मेरी परी और उसकी माँ जी बना ले। मेरे मुंह में घुस जा, तू घुस जा मेरे मुंह में। ये लो। हेलो गाइस, तू ही बोल ले, तेरी मन चले। लड्डू है मेरे पास, देखो लड्डू गाइस, लड्डू असली लड्डू है, क्या लड्डू को पा कैसे कर लेने, देखो ना लड्डू को पास। मुझे रास्ता भी देखना होता है, आगे से कर लेने। गाइस देखो ना, 4 आँख नहीं है ना मेरी। देखो ना, वेरी ब्यूटीफुल। सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी ये चढ़ा दो उसके ऊपर। इनके चलना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास प्रमोशन के इतना कपड़े आ चुके हैं कि मैं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे नीले रंग खरीद लिए हैं उनसे प्रमोशन में। मन का हमारे घर में एक ये जो नील को पहनना पसंद करता है, मैं दे देंगे उनको सारे। सिर्फ नीले कपड़े मिलेंगे, सिर्फ नीले कपड़े मिलेंगे। मम्मा चलो हम एक चैलेंज करेंगे। 24 आवर्स वन कलर के हम खाना खाएंगे, वन कलर के हम ड्रेस पहनेंगे। फिर वन कलर की कोटी भी करेंगे। नहीं अरे उसको क्या कसूर है? ये हम आ गए लोकेशन पे। देखो हमारे गांव में भंडारा भी कितना रॉयल होता है। हेलो, देखो हमारा गांव में भंडारा भी कितना रॉयल तरीके से होता है, देखा है कहीं? क्या खाएगा मेरा लड्डू? हैं? गलवा में तू क्या आई है मंगतापन कर रहे थे? ये गांव का भंडारा है ना, ये गांव की मेंबर हूँ, ठीक है ना। आंटी 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 कैसे हो आप? सुहागन तो नहीं हो भी खैर में। हेलो गाइस, हमारे गांव का भंडारा खा लो। हमारी मम्मी जलेबियों पे टूट पड़ रही है। लड्डू जलेबी खाते हो? मैंने आपने इतनी रॉयल्टी दिखा दी, कूलर लगे हुए हैं, लगे हुए नीचे आसमान में बैठना नहीं चाहिए। एक नंबर का बना। मम्मी ने सिर्फ पेटे की सब्जी दी है। तो ये था भंडारा। थोड़ा ही शूट कर पाई मैं क्योंकि जानवी को मैंने कैमरा दिया था, बहन शूट कर दिया और उसने थोड़ा सा ही शूट किया। कोई बात नहीं, उसको मैं अच्छे से सुधारूंगी। मैंने उसको बोला था अच्छा सा व्लॉग शूट कर दिया, पर माता रानी ने अलग से ही व्लॉग शूट कर दिया जो छोटी छोटी क्लिप्स डाली हुई हैं। तो अभी ये भंडारा हमारे यहाँ पर बेटा हुआ है, उनका नाम मैं भूल गई, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं कुछ खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी मम्मी के घर, मतलब अब मैं और मेरे हस्बैंड परी उसकी नानी के घर चले गए थे भंडारे के बाद। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी के घर में गई थी, वहाँ भी शूट नहीं कर पाई। मम्मी से गप्पे शप्पे मारती रही मैं, और मैं शूट ही नहीं कर पाई, कुछ भी मेरा ध्यान से हट गया था वो सब। तो अब मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अपना, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। लेट्स सी पोहा बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, पहले मैं ढूंढ लूँ। कल आ गया था इसलिए वो आवाज़ बीच में कट गई है। अभी मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड, क्योंकि ये पोहा मैंने सोचा छोड़ रहने दे, पोहा तो वैसे भी खाती रहती हूँ मैं। थोड़ा सा सैलड ले लिया। ये मल्टीग्रेन ब्रेड ऐसी होती है। ये पैकेट आया है 65 रुपये का एक, और इसको बंद कर लेते हैं। तो ये टी शर्ट मुझे जानवी ने गिफ्ट किया जो लेह लद्दाख से लाई थी, वो मेरे लिए। और यहाँ पर मैंने सैंडविच रेडी कर लिया है, मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि सबवे में मल्टीग्रेन ब्रेड का देते हैं वो लोग, वेजीज वगैरह डाल के। तो बस उसी वजह से मैं इसको लेती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि ये हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी भी।
तो यहाँ पर मैं मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग मुझे मोटा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर बेबी भी आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया। बिकॉज ऑब्वियसली औरतों का, लड़कियों का क्या होता है, बच्चे के बाद, शादी के बाद अदरक की तरह फैलना शुरू हो जाती है, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बेबी होता है तो इतना सारा वेट पुट ऑन हो जाता है। ईजी नहीं होता है ये किसी के लिए भी, और फिर जब वेट पुट ऑन होता है तो बहुत टफ हो जाता है हम लोगों के लिए वेट लूज कैसे किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक दिन फिक्स कर लेंगे कि नहीं मैं 1 महीना ये रखूँगी, 15 दिन ये रखूँगी और मैं पतली हो जाऊँगी। जी नहीं, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ना एक डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ ही उस तरीके से ढाल देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ अगर हम डाइट में लेंगे अरे तो महंगा पड़ेगा, तो औरतें उस चीज़ को स्किप कर देती, सोचते जो बन रहा है उसी को खा लो। और मोस्टली लोगों का मिथ ये होता है कि अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी फैमिली का ध्यान रखते हो तो अपना भी ध्यान रखो। दिन का 150 रुपये अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई उस हिसाब से आप काम भी कर रहे हो, अपनी फैमिली भी संभाल रहे हो, पूरा दिन आप काम करते हो। अगर आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखोगे तो फिर फैमिली को कैसे मैनेज कर पाओगे। तो मैंने अपने आप को कैसे रखा है हमेशा से फिट, मैंने एक रूटीन फॉलो किया हुआ है। मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, आई फील लाइक कि मैं ठीक हूँ। मतलब एक होता है बॉडी शेप में रहना, हाँ मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पतली सी दिखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मेरी बॉडी अदरक की तरह नहीं फैल रही है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैंने हमेशा से अपनी मील्स को चूज़ करके खाया है, एक रूटीन फॉलो करके रखा है। फॉर एग्जांपल सुबह उठती ही मैं हमेशा गर्म पानी से ही अपना दिन शुरू करूँगी, गर्म नहीं तो जो रूम टेम्परेचर पानी होता है उसी से, मतलब जैसे फ्रिज का पानी मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हाँ मैं पीती हूँ उसको, क्योंकि जैसे मैं शूट कर रही हूँ छत पे, इमिडिएटली गला ऐसा सूख जाता है, क्योंकि एकदम तपती धूप में मुझे शूट करना होता है, तो गला ऐसा सूख जाता है कि मुझे चिल्ड पानी चाहिए होता है। नॉर्मल पानी से गला प्यास नहीं बुझती। बट अब पूरा दिन मैं ठंडा पानी नहीं पीती, मैं आरओ का ही पानी डायरेक्ट लेती हूँ, उसी से पीती हूँ। और वही चीज़ मतलब मैं कोशिश करती हूँ। 100% मैं नहीं बोलूँगी कि मैं 100% ही ऐसे रखती हूँ, बट अगर 2 गिलास ठंडा पानी मैं पी रही हूँ तो 8 गिलास मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ। मतलब इस तरीके से एग्जांपल दे रही हूँ, इतना मैं पानी पीती नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत में करती हूँ पानी से, ताकि लोग क्या करते हैं उठते ही चाय पी लेते हैं, वो और एसिड बनाते हैं अपनी बॉडी में, जाते ही मीठा डाल लेते हैं। तो चीनी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना तो वो ईजिली, आप कितना वर्कआउट कर लो ईजिली नहीं निकलेगा उसका फैट आपकी बॉडी से। तो सुबह उठते ही प्लीज़ अवॉइड किया करो चाय को। पतला नहीं होना है, हेल्दी रहना है, बॉडी को शेप में रखना है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी मैं पतली हो गई, मैं इतना बोलूँगी बॉडी को शेप में रखो, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि तभी आप हेल्दी फील करोगे। तो सबसे पहले आप चाय को अवॉइड करो, निवाया पानी, नॉर्मल पानी, गर्म पानी, जो भी आप पीना चाहो। मैं देखो ना ही मैं कभी ये जीरा वीरा का पानी पीती हूँ, ना ही मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि मेरा अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। हाँ, नारियल पानी, आप लोग जैसे कई लोग होते हैं नॉर्मल पानी नहीं पीते, अब पीना चाहते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता तो नारियल पानी ले लो। अब नारियल पानी एक 50 से 55 रुपए का आता है, तो इट्स ओके। पूरा दिन आप अपनी फैमिली के लिए करते हो यार, 50-55 का एक नारियल पानी पी लो। 10 रुपए का खीरा भी अगर आप पूरा दिन में खा लोगे तो बहुत अच्छा है, एक फ्रूट ले लो। तो ओवरऑल अगर आप 100 रुपये एक दिन का अपने ऊपर स्पेंड करते हो, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। नारियल पानी को स्किप करके अगर आप बाकी चीज़ों को लोगे तो 50 रुपये आप एक दिन का अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो हेल्दी चीज़ के ऊपर। तो नॉर्मल पानी या नारियल पानी, उसके बाद आधा घंटा वेट कीजिए ताकि वो पानी जो है आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करे, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको निकाल दे आपकी बॉडी से। आधे घंटे के बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट हमेशा खाली पेट लें, कभी भी खाने के साथ या खाने के बाद ना लें। हमेशा फ्रूट खाली पेट होना चाहिए, सुबह के टाइम ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पहले जो विटामिन सी आपको एक संतरे से मिल जाया करता था, मतलब 90-70 का मैं कुछ बोल रही हूँ कि 90s के टाइम में जो ये लोगों को एक संतरे से मिल जाता था, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती वगैरह हुआ करती थी। वो आज हम अगर 8 संतरा खाएं, 6 संतरा खाएं, तब जाके हमें एक संतरे का विटामिन सी मिलेगा। तो हाँ, चीज़ें बहुत बदल गई हैं।
लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर ट्राई कीजिए कि बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड ये सब अवॉइड करें। तो फ्रूट खा सकते हैं आप खाली पेट। उसके 1 घंटे के बाद, और एक चीज़ और, खट्टे फ्रूट्स के साथ मीठा ना खाएं, मीठे फ्रूट्स ना खाएं, और मीठे फ्रूट्स के साथ खट्टे फ्रूट्स ना खाएं। तरबूज और ये जो मस्क मेलन वगैरह होता है इनको अकेले ही खाएं, इनके ऊपर ये मसाला, चाट मसाला वगैरह मिला के ना खाएं, ठीक है। ये फिर अलग अंदर जाके अलग ही एसिड निकालते हैं। बाकी डीप डिटेल्स अगर आप लोग लेना चाहो तो इस बारे में मैं बता दूंगी। ये है कि लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज आने लग जाती है। तो मैंने हमेशा यही किया है कि मैं ये जो सुबह की शुरुआत करती हूँ चाय कॉफ़ी से नहीं करती हूँ। मैं हमेशा पानी, फ्रूट और उसके बाद जो भी मेरा ब्रेकफास्ट होता है, फॉर एग्जांपल आज मैंने मल्टीग्रेन का ले लिया। फॉर एग्जांपल ये मल्टीग्रेन ब्रेड है और इसमें देखो सैलेड ही है, और अलग से भी मैंने सैलेड ले रखा है, तो इसको खाऊंगी मैं फुल हो जाऊंगी, मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगने वाली। फिर अगर मेरा कुछ मन करता है तो मैं बनाना शेक पी लेती हूँ। बनाना शेक में मैं चीनी नहीं डालती हूँ। एक केला का बनाना शेक ले लिया, क्योंकि केला ऑलरेडी मीठी होती है। तो मैं जितना हो सके उतना मैं चीनी अवॉइड ही करती हूँ। पूरा दिन में अगर मैंने 1 स्पून चीनी ले लिया तो ले लिया, वो भी कॉफ़ी के साथ। बिकॉज मैं ना ही आपको बोलूँगी कि फीकी चाय पियो, फीकी कॉफ़ी पियो। एक ज़िंदगी है यार, खुल के जी लो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 1 कप में 3 चम्मच चीनी डाल दो। पेप्सी वगैरह अवॉइड करो, मत पियो पेप्सी वगैरह। पेप्सी वगैरह आप पियोगे ना तो आप यहाँ से, मतलब कई लोग क्या होते हैं, पतले होते हैं, यहाँ से मुंह से पूरा पतले हो गए, लेकिन जब आप उनकी लोअर बॉडी देखोगे तो उनका पेट ओवर निकल रहा होता है, साइड से चर्बी फैल रही होती है, पीछे से एक्स्ट्रा फैट लटक रहा होता है। वो पतलापन पतला नहीं होता, वो आपकी हेल्दी बॉडी नहीं है। आपको लगता है अरे आप तो पतले हो, नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप अपनी बॉडी पे वर्क करो। और कई लोग मोटे होते हैं लेकिन शेप में होते हैं, ऑब्वियसली उनकी बॉडी शेप में है, वो हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में आप कुछ हल्का लीजिए, और फिर लंच लीजिए, बीच में कॉफ़ी वगैरह लीजिए। भूख लगती है तो स्नैक्स में अगर आप ये चटर पटर, मतलब सैलेड ले लिया, फ्रूट ले लिया, कोई भी मतलब जो भी हेल्दी चीज़ है वो ऑप्शंस आप रखते रहो, उनको खाते रहो। और ये जो मार्केट में आता है ना कि ये हेल्दी कुकी है, ये हेल्दी चॉकलेट है, नहीं, प्लीज़ अवॉइड मत करो। मीठा खाने का मन है तो ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो खजूर खा लो। और मैं ये नहीं कहती डेली बेसिस पे रखो, बहुत ज़्यादा मन है बाहर का खाने का, मन है हफ्ते में 1 बार खा लो बाहर का। धीरे धीरे आपको अपने आप ही हैबिट पड़ जाती है। तो कोशिश करो अपने आप को हेल्दी रखो, और टाइम टू टाइम मील लो, अपनी मील स्किप मत करो। जूस मत पिया करो, जूस से अच्छा फ्रूट्स खाया करो, क्योंकि जूस अगर आप लोगे तो ज़्यादा कैलोरी जाएगी बॉडी के अंदर। फ्रूट आप खाओगे तो कम कैलोरी जाएगी बॉडी के अंदर। कैलोरी वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन स्टिल ज़्यादा कैलोरी जाएगी तो वेट पुट ऑन होगा, कम कैलोरी जाएगी तो वेट लूज होगा या वेट मेंटेन रहेगा। पर डे की 1500 कैलोरी आपकी जानी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप उन सब चीज़ों को देखो, मेंटेन करो। मैं इतना स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर पाती हूँ। मतलब सुबह का मेरा है कि पानी पीना है, फ्रूट लेना है, क्योंकि जो मेरे सर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये चीज़ को आप रेगुलर रखो। तो फिर दिमाग में ना एक हो जाता है कि चाय कॉफ़ी तो छोड़ दो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, और दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, नहीं मुझे तो पानी पीना है, अब मुझे फ्रूट ही खाना है, अब मुझे कुछ, मतलब यहाँ तक कि मेरी मील परफेक्ट है। ब्रेकफास्ट तक तो मैं कोई चीट करती ही नहीं हूँ, कुछ भी चीटिंग मुझे करनी ही नहीं होती है। उसके बाद हो जाता है कि मैंने चीटिंग कर ली, या मेरा कुछ खाने का मन किया तो मैंने खा लिया, लेकिन यहाँ तक मैं अच्छा रखती हूँ। और कोशिश करो थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, वर्कआउट में वॉक कर ली, डांस कर लिया, थोड़ा एक्टिव रहो, बस इतना ही काफ़ी है आपकी लाइफ में चीज़ों को। और एक होता है 16 आवर्स का फास्टिंग, उसको बोलते तो कुछ है पर मैं नाम भूल गई। उसमें ये होगा कि अगर आपने रात को 6 या 7 बजे अपनी मील ख़त्म कर ली है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद नेक्स्ट डे तक आपको देखना है कि 16 आवर्स कब होते हैं, और तब नेक्स्ट डे का आपको पानी से शुरुआत करनी है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। मुझे लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने जवाब दे दिया है। ये है इन डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि पहले के कंपैरिजन में, मतलब बच्चा होने के बाद मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया था, 85 kgs था जब परी पैदा हुई थी, उसके बाद मैंने वेट कैसे लूज़ किया, तो वो चीज़ का भी मैं वीडियो बना दूँगी इफ़ यू गाइज वांट। लेकिन मैं सिर्फ औरतों से जो स्पेशली घर पे रहती हैं, फैमिली को संभालती हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी
कि कंजूसी जायज़ है, लेकिन शॉपिंग फालतू की मत करो, फालतू की चीज़ों पे खर्चा मत करो। अगर आप कंजूसी करना चाह रहे हो तो एक बार को उन चीज़ों में कंजूसी कर लो, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर और अपने खान पीन को लेकर प्लीज़ कोई कंजूसी मत करो। इतनी भी महंगाई नहीं आई है कि आप अपना ऊपर दिन के 100 रुपये नहीं खर्च कर सकते, 50 रुपये खर्च नहीं कर सकते। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखोगे तभी आप अपनी फैमिली की और अपने बच्चों की हेल्थ को मेंटेन रख पाओगे। तो आज का व्लॉग करते यही एंड। मेरा सैंडविच थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। डू कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।